हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट सीट के वो छोटे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन का साइज तो छोटा है बट उसमें टेक्निकल पॉइंट है, और ये टेक्निकल पॉइंट्स यदि कवर कर पाते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज होती है और हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो लेते हैं आज एक छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस का एक ग्रुप। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आपसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड पूछ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप समझिए ना कि आपको क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको बैक जाना पड़ेगा। क्वेश्चन कहां जाना पड़ेगा? बैक। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 500 रुपीज, वर्क्स कॉस्ट 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 80% है वर्क्स कॉस्ट, और जो वर्क्स ओवरहेड्स हैं वो हैं 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स, और थर्ड है मटेरियल कंज्यूम्ड जो मुझे दिया हुआ है वो डायरेक्ट वेजेस का 25% है, और मुझे यहां से निकालना है मटेरियल कंज्यूम्ड। यानी कि इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना, उससे वापस जाऊं, या फिर अपना एक सिंपल जो हमारा स्टाइल है क्वेश्चन सॉल्व करने का, हम उसी स्टाइल से क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसी स्टाइल से क्वेश्चन को सॉल्व करें और बैक चले जाएं। जैसे एक तरीका ये क्या क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मटेरियल, फिर हम यूज करते हैं वेजेस, दोनों को ऐड कर दें तो प्राइम कॉस्ट, इसमें ऐड कर दें फैक्ट्री ओवरहेड तो निकल कर आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, इसमें हम ऐड कर दें ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स तो निकल कर आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मुझे 500 रुपीज दिया है, और ये मुझे चाहिए मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या चाहिए? मटेरियल कंज्यूम। तो इसी फॉर्म में हम चलते चले जाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो 80% है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 है और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? इसका 80%, यानी कि इसका 80% यानी इस वाली कॉस्ट का 80%। तो 500 का 80% निकाल लीजिए, 500 इंटू 80% दैट इज 400 रुपीज। 400, तो इसका मतलब हो गया कि ऑफिस ओवरहेड्स मेरे पास 100 रुपीज के होंगे, यानी कि एक कंसेप्ट, एक लाइन क्लियर हो गई। यानी क्या क्या मिल गया मुझे मिल गया वर्क्स कॉस्ट, मुझे मिल गया ऑफिस ओवरहेड्स, मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब वो एक लाइन और मुझसे कह रहा था, वो कह रहा था कि जो वर्क्स ओवरहेड्स हैं वो 150% हैं ऑफिस ओवरहेड्स के। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड्स कितने हैं? 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स, यानी कि जितने भी ऑफिस ओवरहेड्स हैं उनका 150%। ऑफिस ओवरहेड्स है मेरे पास, ये ऑफिस ओवरहेड्स, तो इसका 150% यानी कि 150 निकालना सिखाऊं भाई। 100 है और इसका 150% निकालेंगे तो कितना आएगा? 150। तो 400 में से 150 आप माइनस कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट 250 आ जाएगी। यानी कि क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल एक सीधा ही क्वेश्चन लिया मैंने, नीचे से हम वापस अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 80% वर्क्स कॉस्ट दिया है, यानी कि ऑफिस ओवरहेड निकाल सकते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो वो कह रहा है कि जो ऑफिस ओवरहेड्स हैं यानी वर्क्स ओवरहेड्स हैं वो ऑफिस ओवरहेड्स का 150% है, तो ये 100 है, इसका 150% 150 हो गया। यानी कि ये जब मुझे पता है भाई, टोटल पता है, तो ये वैल्यू कितनी है? 400 में से 150 माइनस किया तो 250। अब मेरे पास प्राइम कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन मुझे निकालना है मटेरियल, मुझे निकालना है मटेरियल। और वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो मुझसे कह रहा है कि मटेरियल 25% है लेबर का, मटेरियल 25% ऑफ लेबर। अब लेबर तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन अगर ये लेबर कुछ भी हो, ये जो लेबर है इसका 25%, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये 100 है तो ये 25 है, तो यानी कि ये कितना है? 250। ये 250 है और ये 125 है, दोनों मिलाकर। तो आप निकाल लीजिए
25 निकालेंगे तो आपके पास आएगा मटेरियल, और आप 100% निकालेंगे तो आपके पास आएगा लेबर। ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो 125 2 जा 250, 25 इंटू 2 दैट मीन्स की 50 ये, तो 200 ये, और 200 का 25% दैट मीन्स मटेरियल। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है, लेकिन अगर हमारी समझ में ना आए तो ये लेंदी बन सकता है। कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, बस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में दे क्या रहा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने, लेकिन टेक्निकल कंसेप्ट पर। तो लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि हमें एक बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात को हमें समझाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट करते हैं बेटा एक और नया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है गोयल लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल्स बना रहे हैं, एक्स और वाई। द प्रोडक्शन ड्यूरिंग जनवरी 2019, जो प्रोडक्शन है वो हमें दिया हुआ है एक्स के लिए 40,000 और वाई के लिए 120,000। इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूं मैं पहले आपको, लेकिन छोटा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। अगर आपको वहां समझ में नहीं आया होगा तो इस पॉइंट को समझने से वो पॉइंट्स भी आपके सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो इसमें एक्स की हम 40,000 और वाई की हम बना रहे हैं 1,20,000 यूनिट। वो कह रहा है एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ वर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। 2 प्रोडक्ट हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स की आप बना रहे हैं 40,000 यूनिट और वाई की आप बना रहे हैं 1,20,000 यूनिट। 40,000 एंड 1,20,000 यूनिट। क्लियर हो गया। अब इनकी कॉस्ट जो है वो आप लिख लीजिए, मटेरियल की और लेबर की। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल क्वेश्चन का वहां पॉइंट है कि इनमें मटेरियल और वेजेस को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, वो हमसे कहता है कि जो मटेरियल है उसका रेशियो 2:1, यानी कि मटेरियल को जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो 2:1 का रेशियो है, जबकि वेजेस का रेशियो है 10:6। ये जो वेजेस है इसका रेशियो है 10:6। तो 10:6 का रेशियो है इसका वेजेस का। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं कि दोनों के मुझे रेशियो मेंशन है, बट ये रेशियो मुझे पर यूनिट मेंशन है, पर यूनिट, यानी कि मुझे इसको डिवाइड करना है दोनों खर्चों को कि आखिरकार इन दोनों की कॉस्ट कितनी कितनी आनी है। कुछ नहीं करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। यानी कि आप एक टोटल कॉस्ट और एक कॉस्ट पर यूनिट के 2-2 कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, एक टोटल कॉस्ट का, एक पर यूनिट का, एक टोटल कॉस्ट का और एक पर यूनिट का। तो कुछ खास काम नहीं करना है मुझे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वो ये है कि अगर पर यूनिट में मटेरियल बनाऊं तो मटेरियल एक्स में लगेगा डबल वाई के कंपेयर में। ठीक है, एग्री हूं मैं, बट बेटा यूनिट तो अलग अलग हैं। इसमें यूनिट बना रहा हूं केवल 40,000, इसमें बना रहा हूं 1,20,000। ठीक है, महंगा है ये, लेकिन यूनिट भी तो 130 बना रहा हूं, तो इसमें मुझे यूनिट का वेटेज देना होगा। इसमें 40,000 और इसमें 1,20,000। तो इसमें कितना हो गया, 42 × 80 और ये हो गया 1,20,000। 40 से काट दीजिए, 42 × 80 और 43 × 120, यानी कि इनका रेशो हो गया 2:3 का। कितना रेशो हो गया, 2:3 का। ऐसे लेबर का, तो लेबर में क्या है, वही हमारे पास 40,000 यूनिट और 1,20,000 यूनिट। कितना हो गया, ये हो गया 4 लाख और ये हो गया 7,20,000 हो गया। अब इसमें कितनी जीरो है, 4 जीरो इधर से काट दो, 4 जीरो इधर से काट दो, ये भी आ गया रेशो 40:72। कितना रेशो आ गया, 40:72। क्लियर है कि 40:72 का रेशो आ गया। यानी कि वेजेस मुझे जो बांटनी है वो 40:72 के रेशो में बांटनी है। और छोटा कर लीजिए, 8 से कट जाएगा, 8 5 × 40 और 9 5:9। तो इसे हम बांट लेते हैं 5:9 के रेशो में और इसे हम बांट लेते हैं 2:3 के रेशो में। तो अब देखिए मटेरियल कितना था, हमारे पास मटेरियल था 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए के मटेरियल को 2:3 में बांट दीजिए। 2 और 3 5, 40,000। तो इसका तो हो गया 80 और इसका हो गया 1,20,000। 2 रुपीज पर यूनिट और ये हो गया 1 रुपीज पर यूनिट। आता है ना भाई, 80,000
रुपीज का लगा मटेरियल और 40,000 यूनिट है, तो एक यूनिट कितने की? 2 रुपए की। 1,20,000 रुपए खर्चा आया, यूनिट कितनी है? 1,20,000 यानी 1 रुपए की 1 यूनिट। अब वेजेस आ जाइए, वेजेस कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में? वेजेस दी हुई है क्वेश्चन में 1,12,000 रुपए। 1,12,000 को 5:9 के रेशो में आप बांट लीजिए, ठीक है। वही 40,000 और 72,000, कितने आ गया? 40,000 और 72,000। 40 एक आ जाएगा इसमें, यानी कि 1,20,000 रुपए हमारा मटेरियल का खर्च, ये टोटल प्राइम कॉस्ट आई। क्या आई मेरे पास? प्राइम कॉस्ट और 3 रुपए की 1 यूनिट, 3 रुपए की 1 यूनिट, और ये आ गया 1,92,000, और इसे भी हम 1,20,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आ गया? 60 पैसे। रेशो भी यही था ना हमारे पास, 10:6, तो 10:6 के रेशो में ही आंसर निकल कर आएगा, यानी कि 1 रुपए 60 पैसे। आप कितना ही कैलकुलेट कीजिए, क्वेश्चन में जो रेशो दिया है पर यूनिट वो मैच होना चाहिए। 2:1 का रेशो था, तो देखो 2:1 का रेशो आ रहा है। 10:6, तो 10:6 भैया 1 और 0 काट दे तो 1 और 0.6 का रेशो आ गया। तो ये रेशो आना ही चाहिए पर यूनिट का, जब भी वो मैच करेगा। तो क्वेश्चन हमारी समझ में आने लगा। तो अब हम ले लेंगे फिर एक और क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कोई टेक्निकल पॉइंट्स हमारे सारे हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ले लेते हैं एक और नया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन छोटा सा है, मैंने आपको फिर कहा कि क्वेश्चन में छोटा ले रहा हूं, लेकिन पॉइंट टेक्निकल ले रहा हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉस्ट। आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। इफ WIP इज वैल्यूड एट द वर्क्स कॉस्ट, अगर WIP को वर्क्स कॉस्ट पर ही वैल्यूड किया जाता है, ये मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था। आपको इससे पहले मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में हम WIP को वर्क्स कॉस्ट के साथ ही एडजस्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो, अगर वो कह रहा है वर्क्स कॉस्ट, तो बात क्लियर है कि वर्क्स कॉस्ट में ही आएगा। वो नहीं भी कहता तब भी वर्क्स कॉस्ट में ही आएगा। केवल जब चेंज होगा, जब वो स्पेशली मेंशन करेगा कि ये मटेरियल का इतना पार्ट है, लेबर का इतना पार्ट है, या ओवरहेड्स का इतना पार्ट है, तब हम उसको स्पेशली पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्ट करेंगे। लेकिन यहां हम इसको डायरेक्ट लेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, आसानी से ले सकते हैं। टोटल डायरेक्ट लेबर, हमें इस क्वेश्चन में टोटल डायरेक्ट लेबर दी हुई है 20,800 रुपए, लेकिन साथ में जो इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट है वो है वेजेस फॉर एबनॉर्मल आइडियल टाइम। अब क्या करना है? वेजेस फॉर एबनॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब है बेटा बच्चा कि जो आपने वेजेस टोटल पे की है उसमें जितना भी पार्ट एबनॉर्मल का है हमें उसे हटाना होगा, क्योंकि एबनॉर्मल को हम कॉस्ट का पार्ट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी डायरेक्ट वेजेस है, टोटल डायरेक्ट वेजेस, उसमें से हम एबनॉर्मल आइडियल टाइम को कर देंगे माइनस, और उसके बाद दिया हुआ है मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल ऑफ स्क्रैप। ये आपको पता ही है कि सेल ऑफ स्क्रैप को भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ने के बाद माइनस कर देते हैं, यानी वर्क्स कॉस्ट निकालते समय सेल ऑफ स्क्रैप को भी हम हटा देते हैं। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो करते हैं क्वेश्चन को फटाफट 2 मिनट में। क्वेश्चन करने में कोई समय लगने वाला, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। यानी कि सबसे पहले हमारे पास आया मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद है डायरेक्ट लेबर, और इसके अंदर हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे किस चीज को? एबनॉर्मल आइडियल टाइम को। फिर इसमें प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, और माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप मेंशन नहीं किया कि किस चीज का स्क्रैप है। हो सकता है मटेरियल का हो, लेकिन मटेरियल का तो कंज्यूम्ड ही दिया हुआ है, तो इसलिए मटेरियल में तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है, मेंशन कुछ नहीं है, तो ये वर्क्स कॉस्ट में ही काम आएगा। इसके अलावा इसके अंदर ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं तो ये एडजस्ट करते ही हमारे पास निकल कर आ जाती है वर्क्स कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में मुझसे पूछी गई थी। तो कोई ज्यादा वर्किंग नहीं है। क्या टेक्निकल पॉइंट था? एक तो एबनॉर्मल वेजेस, एक इसके अंदर पॉइंट हो गया सेल ऑफ स्क्रैप, और दूसरा WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको इसी फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले एडजस्ट करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन में, कुछ खास स्पेशल तो नहीं था। मटेरियल कंज्यूम था हमारे पास कितना? 12,800 रुपए। तो मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने लिख दिया 12,800
800 रुपए। जो वेजेस थी मेरे पास, वेजेस दी हुई थी 20,800 रुपए, और उस 20,800 रुपए में से 1,600 रुपए है मेरे पास एबनॉर्मल आइडियल टाइम। माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 19,200। 19,200 टोटल कर लीजिए आप इसका, 32,000 रुपए। क्या निकल के आ गया आपके पास? 32,000। क्या निकल के आ गया? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई आपके पास 32,000 रुपए। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दिए क्वेश्चन में? फैक्ट्री ओवरहेड्स थे 8,000 रुपए के, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 8,000 जोड़ दिए, 32 और 8 40। सेल ऑफ स्क्रैप इसमें से माइनस करनी होगी। सेल ऑफ स्क्रैप क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 रुपए, तो 800 रुपए आपको माइनस करने होंगे। इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। तो ओपनिंग WIP 7200 रुपए है जो कि प्लस हो जाएगा, और जो क्लोजिंग WIP है जो कि 3200 रुपए है वो आपका माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 32 और 8 40, 800 माइनस करने हैं, 3200 माइनस करने हैं, और 7,200 प्लस करने हैं। ठीक है, या 4,000 माइनस करने हैं, 32 और 8 40 में से 4 माइनस करेंगे, 36, 36 और 7 43,200। तो कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। पर्पस ये था कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, उसमें कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम वो कंसेप्ट पूरी तरह समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए इस क्वेश्चन को। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है कि अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।